आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार। मैं आचार्य लंकेश एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं समस्या का समाधान लाइव विद लंकेश में। ज्योतिष शास्त्र को लेकर के हम प्रतिदिन आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और आपके नाम के आधार पर चर्चा करने के उपरांत सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों के बीच की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दूरी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस आधार पर हम ये जान पाते हैं कि आपको कितनी सकारात्मक और कितनी नकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त हो रही हैं। किन वैदिक उपायों को करके आप अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है। प्रतिदिन हमारे पास एक चर्चा का विषय होता है और उस विषय को लेकर के हम पूरे 1 घंटे तक आपके साथ में चर्चा करते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, वो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, आपके व्यापार से जुड़ी हुई है, आपके संतान से जुड़ी हुई है, आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान जान सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम को। आज का जो विषय है वो लखनऊ से हमारी एक दर्शक हैं पुष्पा कनौजिया। उनका एक बड़ा विशेष प्रश्न था कि जब शनि हमारी कुंडली में जब उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ढैया होती है, साढ़े साती होती है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है। तो पुष्पा कनौजिया जी के प्रश्न के आधार पर आज का विषय आधारित है। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि वैदिक ज्योतिष में शनि का क्या स्थान है, शनि ग्रह का क्या स्थान है। शनि ग्रह का कुंडली में जो उसकी स्थिति है 12 भावों पर अलग अलग तरह से ये शनि प्रभाव डालता है। इन प्रभावों का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो ज्योतिष में शनि एक क्रूर ग्रह कहा गया है, परंतु शनि यदि कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो जातकों को इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि ये कमजोर होने पर अशुभ फल देता है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं कि शनि ग्रह के विभिन्न भावों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में अगर हम देखते हैं तो शनि का बड़ा ही विशेष महत्व है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को आयु का कारक माना गया है, दुख का कारक माना गया है, रोग और पीड़ा का कारक माना गया है। इसके साथ में शनि का जो रोल है वो हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शनि ग्रह विज्ञान, टेक्नोलॉजी, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक और जेल आदि का कारक माना जाता है। शनि आपके मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। शनि वो जज हैं, वो न्यायाधीश हैं जो आपके उचित और अनुचित दोनों कर्मों का फल आपको प्रदान करते हैं। तो शनि की दशा, महादशा में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और आपको ये तैयार रहना चाहिए कि शनि की जो अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा आ रही है वो आपके कर्मों का भोग कराने आ रही है। शनि ग्रह जो है ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। यानी शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, यानी 10 और 11। यदि आप अपनी कुंडली में देखें कि जहां पर 10 और 11 जिस भी भाव में लिखा होगा वहां का स्वामी शनि है। बाकी कुंडली के 12 भाव में शनि कहीं पे भी हो सकता है। यदि शनि लग्न में विराजमान है तो वो आपके मस्तिष्क पर, शरीर पर, सोच विचारों पर प्रभाव डालेगा। द्वितीय भाव में है तो आपके वाणी, खान पान और आपके भाइयों पर वो प्रभाव डालेगा। तृतीय भाव में है तो आपके, यानी 3rd हाउस में है तो आपके पराक्रम पर प्रभाव करेगा। 4th भाव में है तो वाहन, भवन, भूमि, सुख, माता और ससुराल, इन पर प्रभाव डालता है।
कहा जाता है कि शनि की जो स्थिति होती है, शनि जिस भाव में विराजमान होता है वहां पर यह अच्छा करता है या वहां पर यह शुभ फल देता है, परंतु शनि की दृष्टि जहां पर पड़ जाती है, तीसरी दृष्टि यानी कि 1 2 3 जिस भाव पर पड़ गई, फिर वहां से आप गिनेंगे सातवीं दृष्टि 4 5 6 7, फिर 8 9 10, यानी 3 7 और 10 शनि के देखने का तरीका है। यानी कि उनकी जो दृष्टि है वो 3 7 और 10 पर पड़ती है। तो शनि की जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां पर प्रभाव थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। अब राशियों की अगर हम बात करते हैं तो हम भाव की पहले बात कर रहे थे, चौथे भाव तक हमने बात कर ली थी। पांचवा भाव संतान शिक्षा को सूचित करता है। शनि यदि यहाँ पर हैं तो आपकी विदेश यात्रा को, संतान को, शिक्षा को बल देते हैं। छठे भाव में है तो ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाते हैं। सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन को भी देखते हैं। अष्टम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार पर ये बड़ा प्रभाव डालते हैं और आपके कष्टों को भी ये देखते हैं। भाग्य भाव की अगर हम बात करें तो अगर भाग्य भाव में शनि है तो भाग्य भाव को बढ़ा करके रखते हैं, यानी कि आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम बात कर लेते हैं दशम भाव की। दशम भाव में अगर शनि की स्थिति को देखी जाए तो वो वहाँ पर कर्म को बढ़ाते हैं, आपके व्यापार इत्यादि को बढ़ाते हैं। जिस क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं वहाँ पर आपको प्रगति देते हैं। 11वें भाव में विराजमान होने पर शनि आपके आय के स्रोतों में वृद्धि करते हैं। आय के कई एक स्रोत वो बना देते हैं कि इन के इन प्रकार आपका कभी कोई काम नहीं रुकता और आपके पास कहीं ना कहीं से धन जो है वो आता रहता है। और 12वें भाव में शनि विराजमान होकर के आपके खर्चों को बढ़ाते हैं, यानी कि आपका जो हाथ है वो बहुत अधिक खुल जाता है, अनाप शनाप व्यक्ति खर्च करता है। तो शनि की इन सारी चीज़ों का बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। अब राशियों की बात कर लेते हैं कि किन राशि में शनि उच्च का होता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है, जबकि मेष राशि इसकी नीच की राशि मानी जाती है। शनिदेव का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है। ज्योतिषीय भाषा में इसे शनि की ढैया कहते हैं। 9 ग्रहों में शनि की गति सबसे मंद है। जो शनै शनै चरहा इति शनिचरः, जो शनै शनै चलता है, जो धीरे धीरे चलता है, वो शनि है। शनि की दशा 7.5 वर्ष की होती है, जिसे शनि की 7.5 कही जाती है। समाज में शनि ग्रह को लेकर नकारात्मक धारणा बनी हुई है। लोग शनि का नाम लेते ही भयभीत होने लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में शनि ग्रह को भले एक क्रूर ग्रह माना जाता है, परंतु यह पीड़ित होने पर ही जातकों को नकारात्मक फल देता है। यदि किसी व्यक्ति का शनि उच्च में हो तो वह उसे रंक से राजा बना देता है। अर्थात यदि किसी भी जातक का जो शनि है वो उच्च राशि में स्थित है, तुला में स्थित है, तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि ऐसा जातक भले ही अत्यंत अत्यंत और अत्यंत गरीब परिवार में उसने जन्म लिया हो, जहां पर भोजन के भी लाले हों, लेकिन शनि के प्रभाव से वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। शनि तीनों लोकों का न्यायाधीश है, अतः वह व्यक्तियों को उनके कर्म के आधार पर उनके फल प्रदान करता है। शनि पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह का मनुष्य जीवन पर प्रभाव शारीरिक रूपरेखा ज्योतिष में कैसे देखते हैं। शारीरिक रूपरेखा कैसी बनती है? ज्योतिष में शनि ग्रह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का जन्म, या फिर यूं हम कहें कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में होता है तो सामान्यतः अनुकूल नहीं माना जाता। लग्न भाव में शनि जातक को आलसी, सुस्त और हीन मानसिकता का बना देते हैं।
ऐसा व्यक्ति चाहे जितने भी उच्च पद पर पदासीन हो, लेकिन उसके जो विचार इत्यादि हैं वो हीन मानसिकता वाले होते हैं। इसके कारण व्यक्ति का शरीर व बाल खुश्क हो जाते हैं। शरीर का जो रंग है वो डार्क होने लगता है। हालांकि व्यक्ति गुणवान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि से तो प्रभाव उसका दूषित हो जाता है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करेगा। यह शनि की खासियत है। लग्न में शनि है तो इस प्रकार की चीजें होंगी। यदि शनि बली है, पावरफुल है, तो क्या होता है यह भी जानना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कुंडली में शनि बहुत पावरफुल है, तो इसका परिणाम क्या होगा। ज्योतिष में शनि ग्रह बली हो तो व्यक्ति को इसके सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि तुला राशि में शनि उच्च का होता है। यहां शनि के उच्च होने से मतलब उसके बलवान होने से है। इस दौरान यह जातकों को कर्मठ, कर्मशील और न्यायप्रिय बनाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यह व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, यानी कि पेशेंस व्यक्ति में काफी आ जाता है और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की उम्र में वृद्धि होती है। ये सब शनि के मजबूत होने के परिणाम है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में शनि पीड़ित हो रहे हैं, कमजोर हैं, उसके क्या परिणाम होंगे। पावरफुल के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यदि शनि कमजोर हैं तो उसके क्या परिणाम होंगे। जहां मजबूत होने पर शनि उच्च फल देते हैं, वहीं पीड़ित होने पर शनि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करते हैं। यदि शनि मंगल ग्रह से पीड़ित है तो यह जातकों के लिए दुर्घटना और कारावास जैसी स्थितियों का योग बनाता है। जिस भी जातक के कुंडली में सप्तम भाव में शनि है, ऐसे में जातकों को सावधान हो जाना चाहिए। कई बार लोग अनेकानेक पूजाएं करा लेते हैं, कई ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, वहां पर कई प्रकार की पूजाएं कराते हैं। कोई मंगलनाथ में पूजा कराता है, कोई कहीं जाकर के पूजा पाठ कराता है और उसके दुष्परिणाम उसको देखने को मिल जाते हैं। पूजा कराने के तुरंत बाद दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का सामना जातक को करना पड़ता है। तो ऐसे में योग्य ज्योतिषी से मिलकर ही किसी प्रकार का कोई निर्णय ले। किसी के कहने मात्र से ही आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब तक आप एक कोई सेकेंड ओपिनियन ना ले लें। जब आप कोई कार्य को किसी कार्य को करते हैं तो एक सेकेंड ओपिनियन लेते हैं ना, तो सेकेंड ओपिनियन बहुत जरूरी है। इस दौरान जातकों को शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शनि के कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये रोग क्या देते हैं। शनि के रोग भी बड़े टेक्निकल हैं। ज्योतिष में शनि ग्रह को जो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है, कैंसर, उसका कारक माना गया है। पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, चर्म रोग, फ्रैक्चर, इन सभी का जिम्मेदार शनि को माना जाता है। कार्यक्षेत्र इनके क्या क्या है। ऑटोमोबाइल, जो ऑटोमोबाइल का बिजनेस है वो शनि से संबंधित है। धातु से संबंधित व्यापार, इंजीनियरिंग, अधिक परिश्रम करने वाले कार्य आदि कार्य क्षेत्रों को ज्योतिष में शनि ग्रह के द्वारा दर्शाया गया है। अब इसके उत्पाद जान लीजिए। शनि के प्रोडक्ट क्या क्या हैं। कई बार लोग बोलते हैं ना कि शनि का काम करना है तो मुझे क्या काम करना चाहिए। मशीनरीज का काम आप कर सकते हैं। चमड़ा, लकड़ी, आलू, काली दाल, सरसों तेल, काली वस्तुएं, लोहा और केमिकल प्रोडक्ट्स। इसके साथ में ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोलियम इत्यादि, कोयला और प्राचीन वस्तुएं, एंटीक्स का काम आप कर सकते हैं। इन सब वस्तुओं का संबंध ज्योतिष में शनि ग्रह से है। स्थान जान लीजिए। शनि के स्थान भी क्या क्या है। जिन भी जातकों की शनि की दशाएं चल रही हैं, उन्हें इन स्थानों पर जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। किसी भी चीज की बड़ी फैक्ट्री, कोयले की खान, पहाड़, जंगल, गुफाएं, खंडहर, चर्च
मंदिर, कुआं, मलिन बस्ती और मलिन जगह का संबंध शनि ग्रह से है। अब बात करेंगे जानवरों की और साथ साथ में पशु और पक्षियों की। ज्योतिष में शनि ग्रह जो है वो बिल्ली, गधा, खरगोश, भेड़िया, भालू, मगरमच्छ, सांप, विषैले जीव, भैंसे, ऊंट जैसे जानवरों का प्रतिनिधित्व करता है। यह समुद्री मछली, जो मछलियां समुद्री होती हैं, चमगादड़ और उल्लू जैसे पक्षियों का भी प्रतिनिधित्व करता है। शनि से संबंधित जड़ी बूटियां क्या क्या है? धतूरे की जड़ का संबंध शनि ग्रह से है। रत्न तो आपको पता ही है, नीलम रत्न शनि ग्रह की शांति के लिए धारण किया जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। मंत्र जान लीजिए, शनि का वैदिक मंत्र क्या है? ओम शम नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये शम योरभि स्त्रवन्तु नः। ये शनि का वैदिक मंत्र है। शनि के तांत्रिक मंत्र के बारे में भी जानते हैं। शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि के बीज मंत्र के बारे में भी जानेंगे। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। धार्मिक दृष्टि से शनि का महत्व यदि हम देखें तो सनातन संस्कृति में शनि ग्रह शनिदेव के रूप में पूजे जाते हैं। पौराणिक शास्त्रों में शनिदेव को सूर्यदेव का पुत्र माना गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सूर्य ने श्याम वर्ण के कारण शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। तभी से शनि सूर्य से शत्रुता का भाव रखते हैं। हाथी, घोड़ा, मोर, हिरन, गधा, कुत्ता, भैंसा, गिद्ध और कौवा, ये सब शनि की सवारी है। कौन कौन सी है? हाथी, घोड़ा, मोर, हिरन, गधा, कुत्ता, भैंसा, गिद्ध और कौवा, ये शनि की सवारी है। शनि इस पृथ्वी में सामंजस्य को बनाए रखते हैं और जो व्यक्ति के बुरे कर्म होते हैं वह उस व्यक्ति को दंडित करते हैं। सनातन संस्कृति में शनिवार के दिन लोग शनिदेव की आराधना में व्रत धारण करते हैं तथा उन्हें सरसों का तेल अर्पित करते हैं। यहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली बात है, क्योंकि मैंने अक्सर महिलाओं को देखा है शनिदेव के पास जाकर खूब तेल अर्पित करना, वहां पर जाकर सेवा करना, दीप जलाना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शनि की पूजा 100% महिलाओं के लिए वर्जित है। यदि कोई महिला शनि की पूजा कर रही है तो वो अपने कष्ट बढ़ा रही है, ये निश्चित तौर पर जान लें। इसलिए किसी भी प्रकार से महिलाओं को शनिदेव का पूजन नहीं करना चाहिए। शनि से संबंधित दान इत्यादि आप कर सकते हैं और खासकर पुरुषों को भी मैं इस बात से सूचित कर दूं, उन्हें सचेत कर दूं, सनद रहे कि शनि से दूरी बना करके रखिए। कहा जाता है कि शनि मंदिर में जब आप जाएं तो शनि मूर्ति के सामने खड़े होकर के फ्रंट टू फ्रंट बिल्कुल आपको नहीं खड़े होना है। जैसे ये शनि की मूर्ति है तो आपको यहां पर क्रॉस में खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, तिरछे दर्शन करने हैं शनिदेव के, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके। अगर आप फ्रंट टू फ्रंट शनिदेव के दर्शन करने लगेंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव लेकर के चले आएंगे। साइड से दर्शन कीजिए, लेफ्ट साइड से कीजिए, राइट साइड से कीजिए, सामने से मत करिए। शनि के दर्शन त्याज्य हैं। शनि से संबंधित जो दान है इत्यादि वो आप कर सकते हैं। शनिवार को मजदूरों को भोजन कराइए। जो साइकिल वाला रिक्शा इत्यादि चलाते हैं, जो मजदूर हैं, जो पसीना बहाते हैं, भिखारियों को नहीं, जो मेहनत करते हैं उन्हें आप, या फिर जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उन्हें आप भोजन, वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं दान के रूप में। लेकिन शनिदेव के सीधे दर्शन करने से बचना चाहिए। अब बात कर लेते हैं खगोलीय दृष्टि से शनिदेव का क्या महत्व है। शनि ग्रह का महत्व खगोल विज्ञान के अनुसार शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिसके चारों ओर वलय हैं, अर्थात छल्ले हैं। यह सूर्य से छठा तथा सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह पीले रंग का है। शनि के वायुमंडल में लगभग 96% हाइड्रोजन और 3% हीलियम गैस है। खगोल शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह के छल्ले पर सैकड़ों प्राकृतिक उपग्रह स्थित हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसके 53 उपग्रह हैं और ये जितने भी छल्ले हैं शनि के, ये सब
यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि से थोड़ा सा बच करके रहिए, ये आपको कहीं ना कहीं हानि दे सकते हैं। तो ये शनि के प्रभाव हैं। शनि से बचने के और क्या क्या उपाय हैं वो हम आपको बताएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से शनिदेव हमारी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं और किस प्रकार से हम उपाय को करके शनिदेव के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि शनिदेव हमारी कुंडली में किस भाव के स्वामी हैं। यदि शनिदेव हमारे भाग्य स्थान के स्वामी होकर के और भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं और हम शनि का लगातार दान कर रहे हैं तो हम अपने भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। तो यदि शनि का प्रभाव हमारे सीधे दृष्टि अगर भाग्य पर पड़ रही है तो हमें इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। और भी कई प्रकार से चीज़ें हो सकती हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में शनि को एक विशेष प्रकार का स्थान दिया गया है। शनि के कुछ स्थितियां हैं, शनि के कुछ परिणाम हैं, उनको अगर हम कैलकुलेट करके चलेंगे तो हमें निश्चित तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको निश्चित तौर पर फल देते हैं, लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अब जो आप कर्म पहले से पूर्व में करके आए हैं उनके भी फल शनि आपको देंगे। तो यहाँ पर शनि आपसे पश्चाताप मांगते हैं कि आप क्या पश्चाताप कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति धन से परिपूर्ण नहीं है और वे मानसिक पीड़ा से या फिर धन की पीड़ा से गुजर रहा है, उसके ऊपर कोई ऐसी शारीरिक पीड़ा आ गई जिस कारण से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो उसकी आप यदि सहायता कर देंगे तो शनिदेव आपके ऊपर दुष्प्रभाव कम करेंगे। यदि कोई जातक जेल में है और उसके परिवार पर पीड़ा आई हुई है तो आप उसके परिवार की जो सहायता बन सके वो सहायता कर दीजिए। आप उन्हें कुछ धन दे सकते हैं, आप कोर्ट कचहरी इत्यादि में उनकी सहायता कर सकते हैं यदि आपकी जान पहचान है तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर शनिदेव से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव है उनसे आप बच जाएंगे। तो जेल वाला व्यक्ति और अस्पताल वाला व्यक्ति, और यदि कोई व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित है, उसे तमाम प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, उसके दवा इलाज के लिए उसे आप कुछ पैसे आप दे दें तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शनि के जो कष्ट कारक दृष्टि है वो आपके लिए संपन्नता को प्रदान करने वाली दृष्टि हो जाएगी। आपके कर्म के आधार पर शनि आपको फल देते हैं। यदि किसी कन्या का विवाह हो रहा है और आपको पता है कि इसके जो परिजन हैं वो धन से संपन्न नहीं है तो उसके विवाह में कुछ सहायता आप कर दें। छाया का काम यदि कर दें, छाया का काम से तात्पर्य है कि आप वहाँ पर टेंट इत्यादि की व्यवस्था कर दें। जो उनके घर बाराती आएंगे उनके लिए कुछ भोजन आदि का प्रबंध कर दें, जो यथाशक्ति हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों में खर्च करना है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता हो अपनी क्षमता के अनुसार शनि से संबंधित आपको दान पुण्य करना है। आप अपने नेचर में बदलाव लेकर के आइए। मजदूरों की सेवा आपको करनी चाहिए। मजदूरों की सेवा करने का तात्पर्य उनके पांव दबाना नहीं है, उन्हें कुछ भोजन इत्यादि आप दे दें। कोई गर्मी में चिलचिलाती धूप में रिक्शा इत्यादि चला रहा है तो उसे आप थोड़ा सा मीठा जल आप दे दें और उसके साथ में आप उन्हें कोई वस्त्र, गमछा, रुमाल इत्यादि आप दे सकते हैं। सर्दियों में लोग कंबल बांटते हैं, वो भी शनि का दान है। तो शनि, और किसी गरीब व्यक्ति को आप चप्पल इत्यादि देते हैं तो शनि जो व्यक्ति कष्ट में है और आप उसकी पीड़ा को दूर कर रहे हैं तो शनि के नकारात्मक प्रभावों से आप बच जाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से बचे। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति शनि की दशा से गुजर रहा है, वो व्यक्ति जुआ खेल रहा है, शराब इत्यादि का सेवन कर रहा है, साथ में यदि वो किसी भी प्रकार से ऐसे कामों में संलिप्त है जो काम अनैतिक हैं, तो आप ये निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जातक को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यदि आप किसी के धन को कब्जा करना चाहते हैं, धन को चाहते हैं उसको पता ना लगे, उसका पैसा हम ले ले, चुरा ले, इत्यादि चीजें कर ले, तो शनि का फल आपको मिलेगा और घूम करके यहीं मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। शनि जो फल देते हैं, जो कष्ट देते हैं, वो स्वर्ग या नर्क में नहीं देते, वो यहीं पर देते हैं।
तो शनिदेव के अनुसार कलयुग के राजा हैं शनिदेव, तो राजा से थोड़ा सा बच करके रहना है आपको। तो अपने कर्मों में सुधार लेकर के आइए, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। दिशा को परिवर्तित करना है, यदि आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरफ चलने लगिए। कहते हैं दिशा बदलो दशा बदलेगी। तो दशा को यदि आपको बदलना है तो आपको ये सारे उपाय तो करने चाहिए। शनि सरेंडर मांगता है। अब आपको करना क्या है, आपके अंदर का जो ईगो है उसे कम करें। पहले तो अपने घर वालों के सामने अपने ईगो को कम करें। उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, घर के आंगन को थोड़ा सा बुहार दें, घर के आंगन की स्वयं सफाई करें, घर के बाहर थोड़ी साफ सफाई इत्यादि रखिए। ऐसा करने से जो आपका घमंड है वो दबेगा। जब आपका घमंड दबेगा तो शनि के पॉजिटिव परिणाम आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूं कि शनि से संबंधित जो उपाय मैंने आपको बताए, जो कार्य मैंने आपको बताए, वो कार्य आप करेंगे। और यदि शनि आपकी कुंडली में पीड़ित हैं या किसी भाव में ऐसे बैठे हैं जिस कारण से आपको या आपके परिवार को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से मिल करके उसका समाधान प्राप्त करें। और समाधान लेने के उपरांत आपको कोई सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो आपके ज्योतिषी हैं वो आपका भला नहीं चाहते, आपको गलत बताते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं मैं कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को टैली करें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोगी रहें। आपके पूरे परिवार के ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे। फिर होगी आप सभी से मुलाकात। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। तब तक के लिए आप सभी स्नेही स्वजनों को सादर नमस्कार।